मेरा कंडीशन भी वैसे ही हुआ है कि मैं कभी भी एक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं मेरे कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मेरे पात्र को इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो जब मेरी कहानी डेवलप हुआ, उसके बाद एक एक कैरेक्टर उभरता आया, तो मुझे ना मैं लोगों के साथ बातचीत करती थी, तभी उनसे बोलती थी कि प्लीज़ मेरे साथ मराठी में बात कीजिए, क्योंकि मुझे जितने भी जगह पे हमारी फाइनल मिक्सिंग हुई है, वो लोगों ने पहला मुझे तो पूछा ही नहीं, मुझे कहा कि ये लड़की कौन है, ये लड़की, ये देखो। स्वागत आहे तुमचं दोघांचं टेलीचक्करवरती. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जसा हा माझा डेब्यू ॲज अ जर्नलिस्ट इन मराठी, मॅडम तुमचा पण डेब्यू ॲज अन ॲक्ट्रेस इन मराठी, कसं वाटतंय? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रॅच्युलेशन फॉर यू. थँक्यू. तुम्ही सांगा तुम्हाला कसं वाटतं? Congratulations to us, both of us. Yeah, I'm actually extremely blessed. I can say that I'm a part of this dedicated project. I'm excited. Nervousness पण आहे, कारण थोडं धकधक पण होतं आहे, and एक एक्साइटमेंट भी है. तो देखते हैं अभी क्या होगा, बिकॉज आई हैव गिवन माई बेस्ट, बट इट इज़ नाउ फॉर द पब्लिक टू लाइक द मूवी, टू लव माई वर्क. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई होप दैट पीपल विल लव इट. ओके. असं तुमच्याशी मला प्रश्न आहे की एकदा इंटरव्ह्यूमध्ये मी पाहिलं, तुम्ही बोलत होता की यू आर सेल्फ मेड वन. जी हाँ, आपने वो भी सुन लिया. या सुपर क्विक. अ पार्ट ऑफ रिसर्च. आणि खूप कष्ट केलेत आईनी स्पेशली, आणि शिक्षणमध्ये मला पण खूप जास्त आवड म्हणजे एक रिलिजन आहे, पण तरीसुद्धा जेव्हा आपण या शो बिझनेसमध्ये येतो आणि लोकांशी बोलतो, भेटतो, आपल्याला एक सर्टन वेमध्ये कॅरी करावं लागतं, बतौर प्रोड्युसर, बतौर रायटर. मग हे कुठून तुम्ही मोटिवेशन आणि रेफरन्स घेता, ॲज नॉट पार्ट ऑफ मराठी बॅकग्राऊंड? You can't say that I am not from a Marathi background. Born and brought up in Mumbai. महाराष्ट्र में है हम, है ना. तो आज मैं जो भी हूँ महाराष्ट्र की वजह से हूँ, तो मुझे मराठी आती है अच्छे से. तो अगर से मेरे जगह पे चले जाऊँ केरला में, तो मेरे लिए वो न्यू है, बिकॉज बचपन में जब मैं 2 या 3 दिन का था, तब मैं मुंबई आ गया, और तब से आज ऑलमोस्ट आई एम 40, नियर बाय 40. तो मुझे लगता है आज जो भी सीखा है मराठी के धरती ने मुझे दिया है, महाराष्ट्र के कल्चर ने मुझे दिया है. तो मुझे लगता है इसके अलावा तो मुझे शायद कुछ कर पाऊंगा मैं. तो मुझे एग्जीक्यूट करना था, एक मराठी फिल्म बनानी थी, तो मुझे लगा माझी प्रार्थना से अच्छा फिल्म मैं कोई लेके नहीं आ पाऊंगा. माझी प्रार्थना, मेरी दुआ, मेरा प्रेयर, और वो आपके सामने है. यांना कसं फायनलाइज केलं तुम्ही? आय एम शुअर यू मस्ट हॅव ट्राईड युअर हँड्स इन मराठी ॲक्ट्रेसेस ऑल्सो. राईट. कुठली मराठी ॲक्ट्रेसेस तुमच्यासाठी रेफरन्समध्ये पहिले ऑप्शन होते आणि नंतर हे आले? नहीं, सी बीइंग ए डायरेक्टर, हर एक का एक विजन होता है प्रॉपर. तो मुझे इनिशियल लेवल पे ही मेरा कंडीशन भी वैसे ही हुआ है कि मैं कभी भी एक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं मेरे कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मेरे पात्र को इम्पोर्टेंस देता हूँ. तो जब मेरी कहानी डेवलप हुआ, उसके बाद एक एक कैरेक्टर उभरता आया, तो मुझे ना वो कैरेक्टर को फील करने के लिए या उसके डेप्थ में जाने के लिए आई नीडेड समवन हु शुडंट लुक लाइक एन एक्टर. मतलब अगर कोई एक्टर आता है तो हम पहले पर्दे पे देख के बोलते हैं ओके ही इज दैट एक्टर, इससे पहले उन्होंने काम किया है, इससे पहले ये फिल्म में काम किया है. तो वो एक स्ट्रिक्ट मेरा एक जहन में था कि आई वांटेड समथिंग विच शुड बी फ्रेश, रिफ्रेशिंग, और मैं उसको जन्म दूं, एक इन्वेंशन, बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट इन्वेंशन. साइंस इज नेवर एंडिंग, एक्टिंग इज नेवर एंडिंग. तो मेरे कैरेक्टर नए जन्म दिए थे मैंने, तो मुझे नए जन्म दिए हुए एक्टर चाहिए थे जो कभी किसी ने देखा नहीं है. फिल्म का नाम ही अकल्पनीय प्रेम कथा, नेवर सीन, नेवर हर्ड, विटनेस द एपिटोम ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड सिनेमा हिस्ट्री, सब चीज जो है इन्वेंशन है. तो इन्वेंशन के लिए मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो पहले बार ऑडियंस के सामने आएगी या आएगा. और मुझे लगा प्रार्थना से बेटर, इस लड़की से बेटर, ये डिंपल वाली लड़की जो मेरे बगल में बैठी है, इससे बेटर कोई लड़की हो नहीं सकती. प्रार्थना कोई नहीं कर. यस, एंड जब आप काम देखोगे उसका, शी हैड डन ए मार्वेलस जॉब. मतलब जितने भी जगह पे हमारी फाइनल मिक्सिंग हुई है, वो लोगों ने पहला मुझे तो पूछा ही नहीं, मुझे कहा कि लड़की कौन है, ये लड़की, ये देखो, ये लड़की कौन है. बट ऑनेस्टली ट्रेलर मी पण पाहिला आणि इवन आय वॉज अमेज्ड की फ्रॉम वेअर यू गॉट दिस टॅलेंट, अँड देयर इज अ न्यू टॅलेंट इन फिटर्निटी, हैव नो बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज. जो आर्टिस्ट एक होता है, आर्ट को किसी भी लैंग्वेज या फिर सेक्ट में बांट नहीं सकता. नहीं सकता. दिस इज द रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट.
जैसे लोग कहते हैं कि डायसेक्ट करें, मुझे समझ में नहीं आता डायसेक्ट क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि जो हंसी है ना उसका कोई भाषा नहीं है। आपका पूरा नाम क्या है? मुकेश शर्मा। मुकेश, आप जरा हिंदी में हंस के दिखाइए। वाह, लवली स्माइल। तमिल में हंस के दिखाइए। दैट वाज गुड। गुजराती में तमेरा क्या नहीं मेरा क्या। सो इमोशन का कोई लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ एक भाषा है जो अलग अलग प्रांत में जाते हैं तो वहां पे वैसे भाषा डेवलप हो चुका है। बट एक्टिंग का कोई भाषा नहीं, इमोशन का कोई भाषा नहीं, प्यार का कोई भाषा नहीं है। वो रिस्ट्रिक्शन जो है ना इस फिल्म के साथ मैंने तोड़ा है। बीइंग ए साउथ इंडियन, आई मेड ए मराठी मूवी बिकॉज मुझे लगता है मुझे मराठी कल्चर ज्यादा पता है, मराठी जो हमारा इतिहास है और हमारा जो ऑडियंस है जो जितना सेंसिबल है, मुझे लगता है कि ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आना था जो एक हिस्ट्री क्रिएट करे, इंटरनेशनल मंच तक जाए ये फिल्म, और उसी तरीके से चर्चा हो रही है, बातें हो रही है। आई एम लविंग इट। माझी प्रार्थना, आपने पोस्टर तो देखा ही होगा। इट्स सच ए ब्यूटीफुल पोस्टर, राइट? हम तो नहीं है पर कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। पता है आपको, जहां पे भी जाता हूं लोग कहते हैं कि ये पोस्टर में जो है ना वो कौन है, वो बताइए। सो ये पोस्टर बनाने वाले हैं रंजीत भार्गवी। आई लव हिम, ही इज सच ए टॅलेंटेड ब्रिलियंट बॉय। आई लव यू रंजीत भार्गवी। अच्छा, तुम्हाला एक प्रश्न आहे, मला विचारायचं होतं की काहीही असो पण ऍक्टरला रेफरन्स हवं होतं. यु नो, इफ यू वॉन्ट टू पिक अ कॅरेक्टर ॲज ए सेट कॅरेक्टर इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर हिम. रेफरन्स हवं की गावात कसे राहतात लोक, कसे कपडे घालतात, कसे चालतात, कसे बोलतात, कुठले ॲक्सेंट वापरतात. व्हॉट वॉज युअर रेफरन्स पार्ट? जे काही हे ॲज अ डायरेक्टर ही यूज टू गाईड ओनली दॅट मच, स्क्रिप्ट होता ओनली दॅट मच, की काही दुसरं तुम्ही घेतलं ॲज अ नहीं, रेफरन्स? ऑफ कोर्स सर के नरेशन थे, स्क्रिप्ट था, बट उसके अलावा मैंने मराठी फिल्म्स ज़्यादा देखना शुरू किए. मैंने काकस्पर्श देखी, मैंने आनंदी गोपाल मैंने देखा, मैंने नट सम्राट देखा, मैंने नाल देखा. Now you don't say that she's not a Marathi girl. So I watched all, yes, every. I don't think I've missed one single Marathi film. Then I've read books. मैं लोगों के साथ बातचीत करती थी, तभी उनसे बोलती थी कि प्लीज़ मेरे साथ मराठी में बात कीजिए क्योंकि मुझे सीखना है, मेरी एक प्रोजेक्ट आ रही है. So that's how I trained myself for this character. And I don't think कि मैंने एक्टिंग किया है because obviously this is my first film, but the character is so lovely. मतलब आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, प्रार्थना एक ऐसी लड़की है जो इतनी इनोसेंट है, काइंड है, हमेशा दूसरों के लिए रहती है, दूसरों की मदद करती है. तो मुझे ऐसे कभी लगा ही नहीं कि ये कैरेक्टर को ओवर एक्टिंग या फिर ऐसे कुछ आर्टिफिशियल कुछ करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नेचुरल कैरेक्टर. Because So she doesn't come from that school. She comes from an old school. yes, so I think that has been my journey. How you manage to get a national award winning actor in your film, and that guy उपेंद्र लिमे. Upendra Limbe, and that guy, kitty creative differences. I'm sure there must be a creative differences because your background, his background is way too different. He have also worked in different fraternity of entertainment in different mediums, in terms of OTT, in terms of Hindi, in terms of serials, in terms of Marathi movies. So He is an institute. मग कसं तुम्ही मॅनेज कसं केलं? See, I was so happy when I sent my script to him via email, and जब उन्होंने पढ़ने के बाद the first statement he used, brother, I liked it. उसने मुझे ऐसा स्टेटमेंट लिखा जो मेरे लिए एक शॉकिंग था, बिकॉज एक वैलिडेशन मिलता है ना, आपके एक्टर्स है तो आप दुनिया से लड़ जाते हो. सो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा लाइफ में मैंने इतनी सारी फिल्में की है, बट आई नेवर केम अक्रॉस सम दिस काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट जो कि इतना चैलेंजिंग है, और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत मुझे काम करना पड़ेगा. आई एम ऑन इट. तो आई वॉज सो हैप्पी. उसके बाद एक्टरों का कास्टिंग चालू हुआ, साइड एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स. ही वॉज द फर्स्ट वन जिसको मैंने कास्ट किया. और टू बी वेरी फ्रैंक, टचवुड, आई लव यू उपेंद्र लिमे, माय ब्रदर. एंड मैं ये बताना चाहूंगा कि सेट पे भी जाते तो मैं उनको बताता था कि इस तरीके से मुझे चाहिए, और उसके बाद मैं अपने कैरेक्टर में बैठ जाता था. तो ही यूज्ड टू टेक 1 second एंड ही यूज्ड टू गो ऑन बैंग, मतलब विदाउट
थिंकिंग ऑन दैट कैरेक्टर वो कैसे प्रिप करते हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो जब मैं मिलूंगा ना, मुझे बताना मुझे जरूर कि वो प्रिप कैसे किया था आपने। सो वो प्रिप करना भी पता है कि वो ऐसा विद इन सेकेंड वो समझते हैं और आके परफॉर्म कर जाते हैं। तो कहीं पे भी हमारे क्लैशेस नहीं हुए, वो बोलते हैं ना क्रिएटिव क्लैशेस, ऐसे कुछ नहीं हुआ। एज ए डायरेक्टर आई फील ही इज ए डायरेक्टर्स एक्टर, इसीलिए वो सक्सेसफुल है आज पूरे भारत में। फिल्म स्टार, लीड, सो कॉल्ड लीड एक्टर्स से भी ज्यादा उनको प्यार करते हैं लोग, क्योंकि उनका काम उतना बुलंद काम है और फ्यूचर में भी उनके साथ और बड़े बड़े काम करना है मुझे। काम करना है या जरूर। तुम्ही स्क्रीन शेअर केलं सरबत, यु नो उपेंद्र सरबत, कसं वाटत होतं जेव्हा ओएस होता किंवा यु नो हिज शोल्डर अँड हिज क्यूज वेअर देअर, how you used to react? You know, sometimes there are few actors who are under impression कि मेरा क्यों तो नहीं है, मेरा OS तो नहीं है, तो मैं क्यों दूँ, क्या ज़रूरी है. But there are some actors who are on the, you know, up to the mark to give the cues सामने वाले को भी. So what kind of actor he is? Please tell us some. Absolutely, like you just described, Upendra sir is a full package, is a powerhouse. जब भी वो सेट पे आते थे, वो कॉल ऐसे करके आते थे. वो उनका ऑरा ही अलग है एंड ही सो डाउन टू अर्थ. मतलब आपको मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ सर के साथ, बिकॉज ही मेड श्योर दैट आई एम दैट कंफर्टेबल विथ हिम. एंड मैं तो बहुत ही डर चुकी थी जब मुझे पता चला कि मैं उपेंद्र सर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन हिम, वॉच्ड हिम इन हिज फिल्म्स, वॉच्ड हिज मूवीज़, बट कभी सोचा नहीं कि मैं उनके साथ काम करूँगी. तो ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, बट मुझे बहुत डर लगा था एक्चुअली. नर्वस में थी, बट या ये मैं कभी भूलूंगी नहीं. और बेसिकली उनका जो रिएक्शन है, उनका बर्ताव है, वो इस वजह से है कि वो सेट पे काम करना चाहते हैं, काम के अलावा वो कोई चीजें नहीं करता. तो वो जब आते हैं ना, तो सेट में बाकी लोग जो अन्य काम करते रहते हैं ना, वो लोग सब फोकस हो जाते हैं, एकाग्रित हो जाते हैं और चलो लेट्स गो फॉर द शॉट, बिकॉज ही इज वेरी एग्रेसिव. अगर से काम करते वो कोई और टाइम पास कर रहा है तो ही इज देयर देन. तो वो बहुत फोकस में रहते हैं. जैसे ही कैमरामैन कैमरा सेटअप लगाते हैं, वो एक्टर आते हैं ना, तो कैमरा ऑन होना ही चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए. और मुझे लगता है इस तरीके से काम होना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर्स के पैसे बचें. जो शेड्यूल आपने एक दिन में 2 सीन रखा हुआ है, तो वो 2 सीन शूट कर सकें, एक्स्ट्रा समय मिले कि कुछ और शूट कर सकें. इससे क्या होगा कि हमारी लागत जो लगी है ना, वो कम समय में हम फटाफट ज्यादा सीन उड़ा पाए. तो ऐसा एक्टर सेट पे होना जरूरी है. एंड आई लव हिम, ही इज सो हम्बल, डाउन टू अर्थ. और आपका सीन जो 1 घंटे में जाना है ना, वो आएंगे 10 मिनट में उड़ा देंगे. वो ही इज सच ए ब्रिलियंट एक्टर. Acha, the transformation, let's talk about it, because you know this is if I'm not wrong, this is happening for the first time. आणि एवढा म्हणजे मैंने वो सीन देखा, you know, मेरे जैसा पेट था या मुझसे ज्यादा था, पता नहीं. नहीं, इससे तो ज्यादा ही था. इससे ज्यादा था. कांग्रेचुलेशन, आप थोड़े कम हैं. ग्रेट. किसी ने तो मुझे मोटिवेट किया. बट लेटर ऑन वो वैसा. नाउ माय क्वेश्चन इज कि सी डाइट पर जाना, ट्रांसफॉर्म करना एक पार्ट जी, क्रिएटिवली ऑन कैमरा उस सीन को प्रेजेंट करना जी, सेम सिनेरियो वापस रिक्रिएट करना, कंटिन्यूटी में एक भी फ्लॉ नहीं, मुझे तो नहीं दिखा. आई डोंट नो जी. अबाउट पूरा पिक्चर. Thank you so much. आई कैन टच. अगर पूरी फिल्म देखूंगा तो शायद मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकालूंगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट. नहीं, यू डू इट. हम और सीख पाएंगे सर उससे. बट उस ट्रांजिशन में कुछ नहीं दिखा. हाउ एज अ डायरेक्टर यू मैनेज दैट? See, I'm learning this craft from last 22 years. I'm a student of Indian cinema. I'm running my film school called SRM Film School, जहाँ पे देश विदेश से बच्चे आते हैं, सीखते हैं और इस क्राफ्ट में आगे जाने की कोशिश करते हैं. तो जस्ट बीइंग ए टीचर, जस्ट इमेजिन कि मेरे पे प्रेशर कितना होगा, बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मी, राइट. मेरे जनता मुझे देख रही है कि जो एक टीचर है वो एक किरदार कर रहा है, तो उससे उम्मीद कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए या किस हद तक वो जाएगा. तो उसके लिए जो प्रेप होता है ना, वो प्रेप में काफी हमने समय लगाया और हर एक फ्रेम के पीछे हमने काम किया है. सो ये फिल्म रातों रात 40 दिन या 45 दिन या 6 महीने में नहीं बनाया है. इट टुक 5 years टू मेक दिस फिल्म तो हमने खत्म किया एक 45 डेज के शेड्यूल में, लेकिन उसके बीच का जो गैप पोस्ट प्रोडक्शन में हमने 2-2.5 साल लगा दिए. जहां पे विश्वजीत सीटी मेरे म्यूजिक डायरेक्टर है, वो केरला स्टेट अवार्ड मार चुके हैं. ही इज अ वेरी फेमस गाय. वो म्यूजिक क्रिएट करता था, तब मैं उसके पीछे बैठा करता था.
वो क्रिएट नहीं कर पाता था, कुछ अलग ही धुन निकलता था, तो वो डर डर के मुझे देखता था ऐसे पीछे, तो मैं एक आवाज देता था तो वो बोलते नहीं नहीं ये म्यूजिक नहीं है, मैं बना रहा हूँ, अभी क्रिएट होगा, आया नहीं अब तक, ऐसा आएगा। और शाम तक मैं ऐसे ही बैठता था, तो ही यूज्ड टू सिट एंड ही यूज्ड टू स्क्रैच हिज हेड, उसका आधा बाल निकल गया, सो बहुत टेंशन में आता था। तो 2 साल लग गए म्यूजिक क्रिएट करने के, क्योंकि वो जो म्यूजिक डायरेक्टर इज अ लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर। और चित्रा जी का फिल्म में गाना गाना तो वो बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि मराठी इंडस्ट्री में चित्रा जी का गाना आ रहा है तो बहुत बड़ा प्रेशर था। तो मैंने अपने लाइफ का जो भी एक्सपर्टीज और समय और पेशेंस और फोकस, डेडिकेशन, लव टेक ऑफ तो किया। लैंडिंग मुझे पता था मैं कहाँ पे करूंगा, मुझे पता है कहीं सारे साल निकल जाएंगे, बट मैं एक एक्सट्रीम लेवल पे प्रिसाइज चीज लेके आऊंगा, इसलिए समय लगा, बट देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। अच्छा, उस सीन पर आपने नहीं बताया, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज? द लाइट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, या सेट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, या यू योरसेल्फ एज एन एक्टर वाज? I was a challenge for myself. Why? Because I was starving and I was almost 49 kilo. और उस वजन में I need to give my shot the way we have planned it. तो कल शूट करना है हमको, और मैं 24 आवर्स से पानी छोड़ के बैठा हूँ, ताकि आई शुड लुक कम्प्लीटली ड्राई। मेरे होठ पूरे ड्राई चाहिए मुझे, मेरे हाथ ड्राई चाहिए, इस तरीके का सीक्वेंस है वहाँ पर। तो मैं 24 घंटे से पानी नहीं पिया हूँ। एंड वी वर वेटिंग फॉर द अनदर मॉर्निंग कि मिस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने वो प्लान किया था कि घर के बाहर जाते वक्त नवंबर के मंथ में मिस्ट आता है, और उस दिन मिस्ट नहीं आया। माय कैमरामैन एंड माय टीम, एवरीवन गॉट एंग्री ऑन मी कि सर व्हाट आर यू डूइंग, यू आर किलिंग योरसेल्फ। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमको जेल में डालेंगे लोग। मैंने कहा अंदर आया है इस गांव से, तुम बाहर नहीं जा सकते, जेकान शिकरी हूं मैं। सो उसके बाद सेकेंड डे एक दिन और इंतजार किया, और वो विठल भगवान ने मुझे मेरा प्रेयर सुना, और सेकेंड डे मॉर्निंग पूरे गांव वाले भाग के आए कि सर आप बाहर आके देखिए मिस्ट, आज तक हिस्ट्री में हमारे 50 साल में ऐसा मिस्ट नहीं आया है। जस्ट इमेजिन, गॉड का सपोर्ट था मुझे, विठल भगवान का सपोर्ट था। मैं बाहर उस हालत में आया, और आधे 1 घंटे में हमने वो सारे सीक्वेंसेस तो हमने क्रैक किया, शूट किया, और उसका 1% ग्लिम्स आपने टीजर में देखा और ट्रेलर में देखा। आप फिल्म देखोगे ना, यू विल गो क्रेजी मैड, अगले 25-26 साल तक आपके जहन में छप जाएगा। इट इज दैट ब्यूटीफुल मूवी। आर यू फ्रॉम हिज स्कूल, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कैसा लगा जब ये सामने से आया, द प्रिंसिपल, योर गुरु इज आस्किंग फॉर यू टू वर्क विद हिम एंड ही इज गोना डायरेक्ट यू? जो अब तक थियोरेटिकल था, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल था, अब थरली ऑन ग्राउंड है। वाज इट स्कैरी, वाज इट एक्साइटिंग, कैसा था? एक मेंटोर और एक गाइड और एक टीचर होने के नाते कभी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, बिकॉज सर गाइडेड मी टू, हर छोटी छोटी चीज़ों में मुझे गाइडेंस मिला है, तो वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था। तो डिफ़िकल्ट तो था ही, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट डेब्यू फिल्म, तो बहुत सारे चीज़ें थे जो मुझे टाइम लगे, लेकिन आई होप आई आई ट्राइड टू डिलीवर्ड माई बेस्ट, आई कैन से। शी हैड नेल्ड इट। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम कि एडिटिंग टेबल पे जब आप बैठे तो आपको आपके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा लगा? ही ऑलरेडी आंसर्ड। नहीं, आई टेल यू, एडिटिंग टेबल पर बैठते वक्त इतना टफ सिचुएशन था, क्योंकि व्हेन यू आर डायरेक्टिंग ए मूवी एंड व्हेन यू आर एडिटिंग बाय योरसेल्फ विद योर एडिटर, यू गेट ड्रिवन अवे बाय द सीन, राइट? आप खो जाते हैं कि यार ये बहुत अच्छी सीन है, इसको नहीं निकालते। तो वहां पे मैं एक लेमैन की तरह बैठा था, और मैं अपने एडिटर को कहता था, प्रदीप शंकर, आई लव हिम, ही इज ए फैंटास्टिक एडिटर, उनको कहता था कि ये काटो। और मेरा असिस्टेंट है सचिन कलसगुंडा। सचिन मुझे कहता था, सर ये क्यों काट रहे हैं आप? तो मैं बोलता था ये कौन है? सर आप है। मैं बोला नहीं, आई एम ए लेमैन, काटो इसको। फिर मैं दूसरा सीन काटता था जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, क्योंकि हमको फिल्म को टाइट करना था। तो बहुत ऐसे सीन्स हमने काट दिए जिसके लिए वो मुझे कहता था सर सर सर। So he was literally depressed. अच्छा, ये मैं पूछना नहीं चाहता था, मैं पूछूंगा, इनका कोई एक सीन काटा जो आपको दिल पे पत्थर रख के काटना पड़ा? मुझे नहीं लगता मैंने इनका कहीं सीन काटा। सच में सीन कटा है तो मेरे काफी सारे सीन कटे। ऐसा मन में था कि ये मेरे से बहुत अच्छी कर रही है, इसका सीन काटूं। ये कॉम्प्लीमेंट है, द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। जेलसी ऑन peak। लेकिन जब आप नहीं काटते ना, then you are called
रियल प्रोफेशनल पर्सन. सो पूरे फिल्म में कहीं सारे मेरे खुद के सीन कटे हैं, बट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी क्योंकि एंड ऑफ द डे फिल्म मैटर्स, इंडिविजुअल डजंट मैटर. इंडिविजुअल एक्टर से फिल्म नहीं बनती, फिल्म एक पूजा से बनती है, एक ईमानदारी से बनती है. एक कहानी को हमको पब्लिक के सामने लाना है, तो वो ईमानदारी से मैंने किया है और उम्मीद है कि 9 मई को आपको ये फिल्म पसंद आएगी और प्लीज जाके थिएटर में देखिएगा, आपके पीछे मैं बैठा रहूंगा. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच गाइस. कैसा Thank you लगा so much, टेली चक्कर रीजनल से बात करके? आई एम वेरी हैप्पी. इनका आज डेब्यू है, मेरा भी आज डेब्यू है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर. सेम टू यू. हम सब एक्चुअली डेब्यू फर्स्ट टाइमर्स बैठे हैं, तो सर को छोड़ के आई मीन सो वंडरफुल एक्सपीरियंस है बिकॉज एक स्पेशल जर्नी रहा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे बातचीत करके. ऐसे लगा ही नहीं कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था हम बातचीत ही कर रहे हैं. तो या टेली चक्कर में हम वापस आना चाहेंगे. डेफिनेटली. थैंक यू कैमरामैन दादा, लव यू. थैंक यू सो मच गाइस. हाय, दिस इज पद्मराज राजगोपाल नायर, हाय दिस इज अनुषा आर्य एंड आप हमें देख रहे हैं टेली चक्कर रीजनल पर. थैंक यू सो मच.